जब अगर आप किसी कैरेक्टर में लोगों को पसंद आते हैं तो आपकी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ तो यू हैव टू जाती बी हैं। वेरी चॉइस। अच्छा ये बताओ फैसल कि जब अच्छा बहुत डिस्कस हो रहा है, मशहूर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के एतराजात होते हैं। जैसे अच्छा शौक इसने सब पूरे अपने किए हैं ना, है ड्रामा, लेकिन फिल्मी गाना जो तुमने बना छोड़ा है ना, और उसमें जो डांस था, आहा, ये किसका आइडिया था? और हिना के साथ, और हिना हाँ, और तुम्हारा जो एज के हिसाब से लोगों ने थोड़ा एतराज भी किया, या तो वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो तुमसे बहुत छोटी लग रही है, तो वो नहीं अगर नहीं, कोई। लग क्या रही है वो। बल्कि अभी हम उस दिन इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हिना ने अभी इतना काम नहीं किया, तो मैंने आगे से यही कहा। मैंने कहा क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तब ये पैदा भी नहीं हुई थी। वही ना, तो तो वो बहुत उसमें छोटी लोगों है। का भी एतराज था कि लेकिन लेकिन फैसल के देखें, साथ एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो जो गाना है वो बड़ा एक टिश्कुम वाला जो गाना बना है, उसमें भी मतलब यू लुकिंग वेरी नाइस, शी इज लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन टुगेदर वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। बिल्कुल वो हमें भी पता है। और अमीन हमें भी इकबाल पता फिर या है, क्यों कितना किया? सादा हाँ आंसर फिर है। क्यों किया? हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ, अमीन इकबाल या बाबर जावेद पागल तो है नहीं कि बाबर मतलब फिल्मी उन्होंने है। मुझे लिया और उन्होंने हिना को लिया। और अगर वो गाना ड्रामे में है तो वो क्यों है? देयर इज अ वो प्रॉपर ऐसा है ना कि रीजन पागलपन से क्योंकि ही हिट हो जाती है चीज, कभी कभार ना हाँ, पागलपन करना लेकिन पड़ता है नया सा। नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ रीजन। हाँ। देखें, ऑब्वियसली ये वो लोग हैं या जो भी ड्रामे बनाते हैं, या आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं, आप लोगों को लाइक कहाँ घुमाना है कहाँ नहीं घुमाना है, ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। सो अमीन इकबाल, अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई वो तो खबरें बनाते रहे हैं, उनको तो खेलना आता है पब्लिक से। सही। तो सही वो है। क्यों क्योंकि अगर ड्रामे में आप देखें तो जो जावियार है वो हिना के कैरेक्टर से भी 10 साल छोटा है। ठीक है, दिमागी तौर पे बिल्कुल। दिमागी तौर पे। जिस्मानी तौर पे वो बड़ा है लेकिन दिमागी तौर पे वो उससे भी 10 साल छोटा है, तो उसके लिए तो वो एक एक अलग चीज है। तो वो जब सिचुएशन में वो गाना आएगा तो लोग कहेंगे ओ अच्छा, हाँ, ऐसी इसलिए ऐसी था। पता नहीं की ऐसे समझ से दे रहे हैं। तो और वो नहीं, सारी भाई, पब्लिसिटी हम होती तो है। फैसल अब ये को देखिए, हम बात तो हो फैसल रही को है ना डांस भी करते हुए देखना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो फिल्में नहीं बन रही, तो फिर हम ड्रामों में ही अपने थोड़े से जलवे दिखाएं भाई ना। देखिए, वो अगर वो ना होता तो ये सवाल भी ना होता ना। टॉक ऑफ द टाउन हाँ, तो बन रहा है लेकिन देखे ना, ना। हर चीज की कोई ना कोई रीजन सही होती बात है। है एंड यार। आई एम द वन। मैं अमीन इकबाल से बहुत सारे सवाल मेरे ड्यूरिंग द शूट भी रहे हैं कि अपना ये क्यों हो रहा है, अच्छा, लाइक शी ये इज अ चेक किड करो, टू मी। अच्छा ये है ना, ये गाना दिस है इज द भाई, वन। गाना देखो। यस। तो हाँ, फैसल अनकंफर्टेबल हुए थे कि नहीं यार, हिना है ये, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं है, या हो गया आराम से गाना डांस? नहीं नहीं, वो तो असल में जब हम कैरेक्टर पे गए तो जब बहुत सारी चीजें मैं सवाल करता था तो उस पे ये अमीन इकबाल का जवाब होता था कि भाईजान मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझ पे यकीन करें। बस क्योंकि एज डिफरेंस दिखाया है दोनों के बीच में, और वो डिस्कस भी हुआ है ड्रामे ये में। अच्छी तो वो बात नजर आ और रहा है, जाहिर है। मैं हाँ। हाँ, ये सही है कि फिर आप बताएं। हाँ, वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं इवन इन बहरूपिया। हाँ, बहरूपिया पे आओ। मैं बहरूपिया एक मैं ऑपोजिट स्टोरी है, भाई नहीं, जिसमें बहरूपिया की जिसमें कहानी तो फादर, मुझे अच्छा पता उसमें चली। जो फादर हैं उनके साथ बचपन का ट्रॉमा इसको लेके चलता है कि क्योंकि बाप ने फिजिकली अब्यूज किया, मेंटली अब्यूज किया, बहुत सख्ती से रहा, और फिर उसके ऊपर क्या असर होता है। ये तो वैसे एक बड़ा अच्छा सोशल मैसेज भी है। अच्छा, कोई ऐसा यानी बिल्कुल कैरेक्टर है जिसका अल्लाह के ऊपर एतमाद जाहिर है, क्योंकि उसके हालात इस तरह के रहे, हालात वाकया जिसकी वजह से वो इस तरह का हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वन लाइनर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ। ये थोड़ा बताओ आगे क्या होगा, इसमें क्या है? बहरूपिया एक्चुअली एक बहुत डिफरेंट सी चीज है। और वही जब मैं ये कर रहा था तो इत्तेफाक से बहरूपिया भी आ गया, और बहरूपिया भी बहुत मुख्तलिफ स्क्रिप्ट। जब मेरे पास पहले आया तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और लाइक बेचैनी हुई कि यार इतना अच्छा स्क्रिप्ट है और मेरी एज ग्रुप का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने वापस कर दिया। तो 3 महीने बाद शेख साहब वापस आ गए कि लाइक इसको मैंने रीराइट करवाया है, और मैंने और रिदा ने यही सोचा है कि ये कैरेक्टर आप ही करेंगे बिकॉज हम उसको आपकी एज पे ले आए। तो मैंने कहा मेरी एज पे कैसे ले आए? कहता आप पढ़ लें, हम आपको सुनाते हैं, फलाना करते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन। फिर जब हमने बहरूपिया शुरू किया तो वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज एक आदमी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। जिसके साथ बचपने में जो तौसीक हैदर साहब वाला कैरेक्टर है, जो मेरे स्टेप फादर का कैरेक्टर है, जो जो उसने ज्यादतियां की हैं, जो जो उसने इस लड़के के साथ किया बचपने में, और वो बड़ा हुआ है, तो उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म था उस बच्चे का, उसने
उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा करती है जो कि कह सकते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाया है कि उसकी जी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हाँ बिल्कुल इसकी। अच्छा, तो ये नहीं कि वो चीटिंग कर रहा है या वो एक्टिंग कर रहा है, नहीं, उसकी पर्सनालिटीज ही बहुत सारी है उसकी। असल में एक वो खुद है मिकाइल, और उसके साथ 8 लोग और हैं। वो कौन लोग हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं करते हैं? वो कौन कौन से लोग हैं, वो सब मुख्तलिफ लोग हैं। एक उनमें कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई कुछ, हाँ एक बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक जो है वो सुसाइडल है, एक जो है वो बहुत अपना क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, यू नो लाइक खेलने वाला है, वो लोगों के साथ खेलता है, जरा वो ताने तस्के कसने वाला आदमी है। एक जो है वो बीच में बहुत आर्टिस्टिक है, जो इन सब में बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, जो इनसे जरा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करता है। एक शेफ है, वो शेफ है जो जब ये बंद होता था तो वो उसको किसी तरह छुप छुपा के खाना खिलाता था। फिर उसकी कोई टीचर है मैडम नेहा, जो उसको उसके साथ हैं। फिर उसकी जो वालदा हैं, चूंकि उसने देखा नहीं अपनी माँ को मरने के बाद, तो उसकी माँ भी उसके साथ है। तो इस तरह से मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी के साथ वो लड़की जो फंस जाती है, वो बड़ी मजे की लग रही है। और वो क्या है कि कभी कोई कैरेक्टर आ जाता है, कभी कोई इंसान आ जाता है। यार दिस साउंड्स वंडरफुल, बड़ा ही मजेदार होगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और तुम्हें 8 एक्टर्स के पैसे लेने चाहिए थे इस ड्रामे के। एग्जैक्टली ये बात ना मुझे जावेद शेख साहब ने कही। हाँ। जब मैं ये सीरियल कर रहा था अपने क्या कहते हैं राजा रानी, तो मैं शेख साहब को जब स्टोरी बता रहा था एक्साइटमेंट में, तो शेख साहब कहते भाई 9 सीरियल के पैसे लो तुम। हाँ। तो मैं सही बात बनता भी है 9 कैरेक्टर्स पे मेहनत करना, उनका गेटअप, उसकी मेहनत, उसकी एनर्जी। भाई फैसल, अब वक्त हमारे पास कम रह गया, लेकिन पीएसएल की बात जरूर करनी है। हाँ, क्योंकि क्रिकेट पैशन है आपका। तौसीक हैदर की भी बात। अच्छा, तौसीक की पहले कहते हैं। तौसीक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बता दो, वरना नाराज हो जाएगा। नहीं, तौसीक भाई के साथ ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट थी। तौसीक भाई के साथ ऑब्वियसली क्योंकि हम तौसीक भाई इज माय सीनियर, तो हम देख रहे थे, बीच में उन्होंने ऑफ लिया, वापस आए, बहुत अच्छी बात है। दो के उनके मेरे कैरेक्टर के बीच में एक रिफ्ट है बहुत ज्यादा, पर देखेंगे वो तो खैर लोग एंजॉय करेंगे। अब पीएसएल की बात भी हो जाए, पीएसएल की बात हो जाए भाई, वो मजा आ रहा है पीएसएल में? पीएसएल हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे 2-3 मैचेस बहुत अच्छे लगे। चूंकि मैं पिछले दिनों भाई मेरी शूट ऐसी चल रही थी कि मुझे सुबह जो है वो 4:30-5 बजे उठना था, तो मैं उसकी वजह से 9:30 बजे सो रहा था, तो कुछ मैचेस मुझसे मिस हुए। कराची सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को, किसको? यार अभी तो कराची को ही कर रहे हैं शुरू से। लेकिन देखने गए हो मैच? हम नहीं, मैं बता रहा हूँ नादिया, मेरा मसला यही चल रहा है। मेरी सुबह 5 बजे का कॉल टाइम है, क्योंकि मेरा भी एक सीरियल चल रहा है जो जिसका नाम केस नंबर 9 है। सो जिसमें मैं सबा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो तो आपके जर्नलिस्ट ने जो लिखा है स्क्रिप्ट, ये वो वाला है? जी शाहजेब खान साहब ने जो लिखा है। ओह अच्छा, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, तो हम जरूर देखेंगे। हमारी जर्नलिस्ट बरादरी है। सबा कमर भी है मेरे ख्याल आपके साथ, जुनैद भी है। जी जुनैद भी है, सबा भी है, आमना शेख है। ड्रामे पे नजर है मेरी। हाँ, वो असल में वो एक अलग चीज है। नादिया उदय, उसमें तुमने बहुत गालियां देनी है मुझे। क्यों? इतनी बुरी एक्टिंग बस मुझे पता है ना। नहीं, बुरी एक्टिंग नहीं, मैंने हरकतें बहुत बुरी की। पॉलिटिक्स के बारे में खैर अब इस पे बात करनी थी, वक्त हमारे पास वो बार कह रहे हैं कि खत्म हो गया। इस पे तो बात करनी थी ना, केस नंबर 9 पे। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अगर तुम 5 बजे जा रहे हो तो फरमान को स्कूल कौन छोड़ेगा? वो फरमान इत्तेफाक से लाहौर गया हुआ था, आज गया स्कूल, आ गया वापस। भाई फैसल, केस नंबर 9 पे जरूर बात करनी है, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग वो। लेकिन यहाँ